हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इसको समझ शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शन है। तो हम लोग के पास एक फंक्शन दिया गया है y = fx और उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इस ग्राफ को हम क्लोजली स्टडी करते हैं तो हमको मालूम चलता है 0 से लेकर t1 तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है t1 से t2 तक। t2 से t3 तक एक कर्व लाइन है ये ऊपर की तरफ को, और t3 से t4 के बीच में ये लाइन आपकी नेगेटिव साइड में आती है, यानी कि नेगेटिव स्लोप बनाती है। तो हमेशा की तरह कोई भी ग्राफ एनालिसिस करने से पहले हमको दो चीजें पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो स्लोप हमको क्या बताती है, और दूसरी बात हमको एरिया क्या बताता है। तो इस किसी भी ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी कि dy/dx हमको क्या देगा, dy/dx हमको हमेशा एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, एक्सेलरेशन देगा। और उसका एरिया क्या देगा, मतलब एरिया क्या देगा इसके अंदर का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं t1 से t2 तक मान लूं तो ये एरिया मुझे क्या देगा, ठीक है। तो t1 से मतलब अगर एरिया हम की बात करें तो एरिया हमको हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया हमेशा हमको एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि दो सारे इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले में 0 से लेकर t1 तक में हमने देखा कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एकदम कहीं पे मुड़ नहीं रही है। तो इसकी आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप है वही आपका इस पॉइंट पे स्लोप है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपकी स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या करेगा, आपकी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा, मगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो भाई चल रही है बॉडी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं t1 से लेके t2 के बीच में। t1 से लेके t2 के बीच में अगर आप देखें तो आपका जो ग्राफ है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया है, मतलब आपके जो x एक्सिस है x एक्सिस से पैरेलल हो गया है। x एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब क्या है, आपकी स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, यानी कि यहां पे आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, यहां पे हम पहले लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेलोसिटी यहां पे जो होगी, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उसके बाद आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी और आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है। तो आपकी v विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो t1 से लेकर t2 के बीच में बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया है। अब एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से कोई उसमें इंक्रीज नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट फिर आपका पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी आपकी चल ही रही है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है आपका t2 से लेके t3 के बीच में। अगर आप देखें ध्यान से तो t2 में यहां पे आपकी जो स्लोप है और यहां पे आपकी जो स्लोप है, दो पॉइंट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। पहले वाले पॉइंट पे, अगर इसको मैं पहला पॉइंट बोलता हूं, इसको दूसरा पॉइंट बोलता हूं, तो पहले वाले पॉइंट पे आपकी स्लोप कम है आपके सेकंड वाले पॉइंट के कंपैरिजन में, यानी कि आपका एक्सेलरेशन पहले कम है, उसके बाद आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो यानी कि t2 से t3 के बीच में आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेरिएबल, और वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है हमको। तो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो आपकी वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करती जाएगी एक्सेलरेशन के हिसाब से, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव होगा।
ठीक है, अब हम आते हैं T3 से T4 के बीच में। T4 और T3 और T4 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ को मुड़ गया है। नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब आपका ये है कि आपकी स्लोप नेगेटिव है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपका ये एक्यूट एंगल बना रही है कोई भी लाइन तो आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी इस लाइन की, और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो ये आपकी स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो गया है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो वो वेलोसिटी को क्या करेगा? वेलोसिटी को वो कम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, क्या है वो देखा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, जीरो नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही कर रहा है अभी इस पॉइंट में, जब तक क्या कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। वेलोसिटी जब जीरो होके नीचे चली जाएगी ग्राफ के, तब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना शुरू होगा, ठीक है। मतलब अगर ये इसको मैं आगे लेके जाऊं ग्राफ को और इस ग्राफ के नीचे चला जाएगी लाइन के नीचे, तब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना शुरू होगा। उससे पहले जब तक आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है ये ग्राफ, तब तक डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया का ये तो होगी उसकी बात। अगर आपसे कहा जाए एक्सक्यूज मी, अगर आपसे कहा जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट, आपको इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल T1 से लेके T2 के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आपको ये पता होगी इसकी कोऑर्डिनेट्स, आप इस एरिया का इसका एरिया निकाल लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट T1 T2 निकल जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि पूरा 0 से लेके T4 के बीच में निकालिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे? जो ये आपका पूरा बना है, ये आपकी जो कर्व बनी है पूरी, आप इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर आपको एरिया निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक इंटीग्रल का यूज करेंगे, आप इसको करेंगे fx dx 0 से लेके कहां तक? T4 तक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एरिया पूरा, एरिया, या फिर आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो एक बार चलिए रिवाइज करते हैं। आपके 0 से लेके T1 के बीच में आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। T1 से लेके T2 तक अगर हम देखें तो आपकी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आपका जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, फिर से जितनी आपकी थी T1 पे उतनी ही रहेगी आपकी T2 तक, तो आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता रहेगा। अगर हम देखें T2 से लेके T3 तक क्या हो रहा है? आपकी कर्व की तरफ बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। कर्व बनाने का मतलब ये है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है क्या? बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, तो आपकी चेंज करेगी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। अब ऊपर दूसरे में देखते हैं हम लोग, तो क्या होगा? आप देखेंगे तो आपका T4 तक, T3 से T4 के बीच में क्या हो रहा है? आपका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका इसके ऊपर ही है, हाँ, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, ठीक है। अब जब आपका ये बढ़ता जाएगा और नीचे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होने लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर आपको ये पॉइंट यहां तक क्लियर है तो आप इसके कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइए, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। और हमारे जो चैनल्स हैं, बाकी हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे वीडियोस के, आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो तब तक के लिए, कल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।